ब्रह्मा और विष्णु दोनों बहुत पावरफुल देवता थे। एक दिन उनमें बहस हो गई। मैं सबसे बड़ा हूं, ब्रह्मा बोले। नहीं, मैं हूं, विष्णु ने कहा। उनकी लड़ाई से पूरा यूनिवर्स हिल गया। बाकी देवता डर गए। क्या होगा? तभी नारद मुनि प्रकट हुए। वो अपनी विजडम के लिए फेमस थे। इसका हल है, नारद जी ने कहा। उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया। रोशनी का एक बहुत बड़ा पिलर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है। यह ज्योतिर्लिंग था, शिव जी का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग बहुत तेज चमक रहा था। सभी देवता देखकर हैरान रह गए। नारद जी बोले, जो भी इस पिलर का अंत ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ गए, टॉप ढूंढने के लिए। विष्णु वराह बन गए। वो नीचे की ओर बॉटम ढूंढने के लिए खोदने लगे। दोनों का सफर बहुत लंबा और टायरिंग था, लेकिन कोई भी हारा नहीं। ब्रह्मा युगों युगों तक उड़ते रहे। उन्हें ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नजर नहीं आया। वो थक गए। तभी उन्हें एक केतकी का फूल दिखाई दिया। वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। ब्रह्मा जी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने केतकी के फूल से झूठ बोलने को कहा। विष्णु जमीन में बहुत गहराई तक खोदते रहे। उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने हार मान ली। विष्णु वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। उन्होंने ज्योतिर्लिंग के सामने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने माना कि वो उसका अंत नहीं ढूंढ पाए। ब्रह्मा केतकी के फूल के साथ वापस आ गए। उन्होंने दावा किया कि यह फूल टॉप से आया है। उन्होंने कहा कि वो जीत गए। विष्णु चुप रहे। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। ये शिव जी थे। शिव जी ने सच्चाई बताई। उन्होंने ब्रह्मा जी का झूठ सबके सामने ला दिया। ज्योतिर्लिंग इन्फिनिट था। यह शिव जी के बाउंडलेस नेचर को दर्शाता था। शिव जी ने विष्णु जी की ऑनेस्टी की तारीफ की। उन्होंने ब्रह्मा जी के डिसीट की निंदा की। शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। केतकी का फूल झूठ का प्रतीक बन गया। विष्णु जी को उनकी ह्यूमिलिटी के लिए रिवॉर्ड मिला। उन्हें यूनिवर्स का प्रोटेक्टर घोषित किया गया। ज्योतिर्लिंग हमें शिव जी की इन्फिनिट पावर की याद दिलाता है। यह हमें ह्यूमिलिटी का महत्व सिखाता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अहंकार और झूठ डाउनफॉल की तरफ ले जाते हैं। हमें विष्णु जी की तरह हम्बल और ट्रूथफुल बनने की कोशिश करनी चाहिए।